अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अजीज़ों और दोस्तों, आतिशबाजी के सामान का कारोबार करना, ऐसा सामान जो आतिशबाजी में इस्तेमाल होता है जैसे पटाखे हैं, रॉकेट वगैरह हैं या और दूसरी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों का कारोबार करना शरअन कैसा है, इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। मोहतरम दोस्तों, याद रखिए कि उलमा फरमाते हैं, उलमा ने लिखा है और इसके ऊपर फतवा भी मौजूद हैं कि आतिशबाजी के सामान का कारोबार करना कई वजूहात की बिना पर, कई असबाब की बिना पर नाजायज़ है। इसका कारोबार करना अहले ईमान के लिए, अहले इस्लाम के लिए जायज़ नहीं है। और ये कारोबार करना क्यों जायज़ नहीं है, इंशाअल्लाह हम इसके असबाब और वजूहात के ऊपर भी गौर करेंगे। यहाँ पर एक बात का मैं खुलासा करना ज़रूरी समझता हूँ कि ऐसे मसाइल को लेकर बहुत सारे मीडिया वाले इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। तो देखिए कि देखो इस्लाम कैसे हिंदुओं के त्यौहार के सामान को बेचने से मना करता है, ऐसा है वैसा है, और इस्लाम के ख़िलाफ़ माहौल तैयार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मुमानात की जो वजह है, मुमानात का जो सबब है, इसको समझते नहीं हैं। तो हम जो मुमानात की वजह है और कारोबार के जो नाजायज़ होने की जो वजह है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि आतिशबाजी, पटाखे वगैरह फोड़ना ये शरीयत इस्लामिया के रूह से एक लग़्व काम है, एक लग़्व हरकत है। इसमें अपनी जान की हलाकत का भी अंदेशा है, दूसरे की जान की भी हलाकत का अंदेशा है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि अपने आप को हलाकत में न डालो। तो कुरान करीम में अपने आप को हलाकत में डालने से मना किया है। अब देखते हैं कि कई आतिशबाजी के मौके पर कितने ऐसे वाक़यात होते हैं कि किसी का हाथ जल गया, किसी का चेहरा जल गया, किसी का पैर जल गया। तो इसलिए कुरान करीम हमें इस तरह के मामलात से मना करता है। दूसरी वजह यह है कि जब ये एक किस्म का लग़्व काम है, इससे कोई मकसद हासिल नहीं होता, तो फिर इसके अंदर पैसे सर्फ करना, पैसे खर्च करना, ये फजूल खर्ची कहलाता है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, कि जो लोग फजूल खर्ची करते हैं ये लोग शैतान के भाई हैं। वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। अब अगर कोई फजूल खर्ची करके शैतान का भाई बन जाता है तो फिर वो शैतान के सब में शामिल होगा कि वो भी रब के नाशुक्रों में उसका शुमार होगा। तीसरी वजह यह है कि आतिशबाजी और पटाखों और इस तरह के आतिशबाजी के सामान के खरीदो फरोख्त के अंदर ताउन अलल इस्म लाजिम आता है, यानी गुनाह के काम पर मदद करना। जब ये एक लग़्व काम है, इसी तरह अपने आप को हलाकत में डालना है या किसी को तकलीफ़ में डालना है, तो जब ये ऐसी बात है तो अब अगर कोई शख्स इसके अंदर मदद करता है, इसका कारोबार करता है, इसको बेचता है या ख़रीदता है, तो ये ताउन अलल इस्म यानी गुनाह के काम में मदद करना इससे लाजिम आता है। और कुरान करीम का हुक्म है, ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताआवनु अलल इत्मि वल उद्वान, कि नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह के कामों में एक दूसरे की मदद मत करो। तो इसके कारोबार करने की वजह से, इसकी तिजारत करने की वजह से एक दूसरे बुराई के कामों में एक दूसरे की मदद करना लाजिम आता है, जो कि कुरान करीम के रूह से जायज़ नहीं है। तो इतनी सारी वजूहात हैं। इसी तरह गैर अक़वाम की तहज़ीब को अपनाना भी इसमें लाजिम आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका शुमार उसी में से होगा। इसलिए मेरे अजीज़ों और दोस्तों, इस तरह का कारोबार भी ना करें और इस तरह के फजूल कामों में अपने आप को न लगाएं जिसमें ख़ुद अपनी जान की हलाकत का अंदेशा हो या दूसरों की जान को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो। और ऐसे कामों से अपने बच्चों को भी दूर रखें। जी हाँ, बहुत सारे लोग ये समझते हैं, जो बड़े होते हैं, भाई हम तो नहीं कर रहे हैं लेकिन बच्चे हैं ज़िद कर रहे हैं तो उनको दिलवा देते हैं। ऐसा नहीं है। याद रखिए, बच्चे तो गैर मुकल्लफ है, बच्चे अगर करते हैं तो बच्चे गुनहगार नहीं होंगे, इसलिए कि बुलूगत के बाद ही शरीयत मुतहरा के अहकाम लागू होते हैं। लेकिन बच्चों को अगर आप ख़रीद कर दे रहे हैं, बच्चों को ख़रीदने के लिए आप पैसे दे रहे हैं, तो आप ज़रूर गुनहगार होंगे। दूसरी एक बात कि बच्चों की ज़िम्मेदारी ये वालिदैन के ऊपर होती है। अगर बच्चा गलत काम कर रहा है या वालिदैन बच्चे को गलत काम पर मजबूर कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में बच्चा गुनहगार नहीं होगा बल्कि इसके वालिदैन गुनहगार होंगे। इसलिए ख़ुद भी बचे, अपने माशरे और समाज को भी पाक कराएं और अपने बच्चों को भी इससे दूर रखें। बाकी जो हमारे बिरादरान वतन करते हैं, उनका अपना मज़हब है, उनका अपना कल्चर है,
और उनके अपनी तहज़ीब हैं, वो अपने मज़हब पर अमल कर रहे हैं, हमें उनको बुरा भला बोलने की ज़रूरत नहीं है और न ही शरीयत हमें इसकी इजाज़त देती है कि हम उन्हें बुरा भला कहें। लेकिन हमारे लिए अपनी शरीयत को मानना, अपने कुरान और हदीस पर अमल करना ये बेहद ज़रूरी है। तो इस मसले को आप अच्छे से समझ लें और अपने दीगर भाई बहनों के साथ भी इसको खूब शेयर कीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।